जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूं। मेरे प्रियों, आज के विषय मसीह की चट्टान पर कलीसिया की स्थापना। जी हाँ मेरे प्रियों, इस विषय से संबंधित बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल से आप लोगों के साथ बांटने के लिए चाहूँगा। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 16 अध्याय 17 से 19 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, जोना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यह एक अत्यंत सामर्थ्य और गहराई से भरा हुआ पद है। मत्ती 16 अध्याय 17 से 19, जो कि कलीसिया की स्थापना, आत्मिक अधिकार और मसीह की दिव्य प्रकटता के बारे में सिखाता है। मेरे प्रियो, हर युग में मनुष्य ने यह सवाल किया है, यीशु मसीह कौन है? पतरस ने इस सवाल का सबसे गहरा उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु ने उसके इस जवाब को केवल एक मानवीय विचार नहीं माना, बल्कि कहा, यह तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट किया। यही वह समय था जब यीशु ने अपनी कलीसिया के भविष्य और अधिकार की घोषणा की। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ बिंदुओं को आपके साथ साझा करूंगा। पहला पॉइंट, दिव्य प्रकटता का आशीर्वाद। हे शमौन, जोना के पुत्र, तू धन्य है। पतरस को यह ज्ञान मानव बुद्धि से नहीं मिला, यह स्वर्गीय प्रकाशन, डिवाइन रिवेलेशन था। मेरे प्रियो, मसीह जीवन और सेवा का आधार मानवीय ज्ञान नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मिक प्रकाशन है। जब पिता हमारी आत्मा को मसीह की पहचान कराते हैं, तभी हमारा विश्वास सच्चा और जीवित होता है। मेरे प्रियो, जैसे कि पौलुस ने कहा है, मेरा सुसमाचार किसी मनुष्य से नहीं मिला, वैसे ही पतरस की पहचान भी परमेश्वर से मिली। दूसरा पॉइंट, मसीह की चट्टान और कलीसिया की नींव। तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह कहता है। पतरस शब्द ग्रीक में पेट्रोस मतलब छोटा पत्थर पर चट्टान, पेत्रा बड़ी दृढ़ चट्टान स्वयं मसीह है। पहला कुरिन्ती 10 अध्याय 4 पद पढ़िएगा तो पाइएगा। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया था, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मेरे प्रियो, यीशु यह नहीं कह रहा है कि कलीसिया पतरस पर टिकी है, बल्कि उस विश्वास की गवाही पर, तो मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। कलीसिया का निर्माण मनुष्य की नहीं, मसीह की योजना है। मेरे प्रियो, और यह कलीसिया इतनी दृढ़ है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हम इससे यही सीखते हैं कि दुनिया, पाप और शैतान
आक्रमणों के बावजूद मसीह की कलीसिया कभी नाश नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, स्वर्गीय अधिकार का वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मेरे प्रियो, यह कुंजियां मसीह के राज्य के अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह अधिकार केवल पतरस की नहीं, बल्कि संपूर्ण कलीसिया को सौंपा गया है। मत्ती 18 अध्याय 18 पढ़िएगा तो पाइएगा। वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जो कुछ तू बांधेगा का अर्थ है पृथ्वी पर जो आत्मिक निर्णय लिए जाएंगे मसीह की इच्छा के अनुसार, वह स्वर्ग में भी मान्य होंगे। मेरे प्रियो, यह हमें याद दिलाता है कि कलीसिया को परमेश्वर के प्रतिनिधित्व में कार्य करना है। मेरे प्रियो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के संदेश को विराम देना चाहूंगा। अंत में मैं निष्कर्ष बोलकर खत्म करूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपनी कलीसिया के संस्थापक, रक्षक और शासक है। उन्होंने पतरस के विश्वास की गवाही पर अपने राज्य की नींव रखी और आज भी वह हमें उसी गवाही में बुलाते हैं। क्या तुम कहते हो कि मैं मसीह हूं? मेरे प्रियो, यह सब हम कहते ही हैं, सब हम बोलते ही हैं। आज के इस संदेश, आज का यह संदेश है, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रकाशन पर आधारित हो। हमारी कलीसिया मसीह की चट्टान पर दृढ़ बनी रहे। हम उस अधिकार में जिएं जो मसीह ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। धन्यवाद कि तूने हमें यह समझने की कृपा दी कि यीशु ही मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी और हमारी कलीसिया उस दृढ़ चट्टान पर बनी रहे जो तू स्वयं है। हमें ऐसा विश्वास दे जो परिस्थितियों से ना डगमगाए। हमें अपने आत्मा के द्वारा सीखा कि हम तेरा राज्य की कुंजियों का सही उपयोग करें। तेरे नाम में बांधने और खोलने का अधिकार समझदारी और नम्रता से प्रयोग करें। प्रभु, अपनी कलीसिया को बचा, सशक्त कर और उसे अंधकार की हर शक्ति पर विजय दे। हम सबको अपने राज्य के सेवक बना जो तेरे सत्य और प्रेम में चलते हैं। यह सब हम अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।